एस और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पे भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। सर पहले तो आप बोलिए ना, उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं? कौन परसेंटेज डस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से है। नौकरी पेशा ही अब ये खत्म कर दिए हैं। तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए तो नौकरी पेशा वाले, अच्छा बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोजगार मिलना नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पुराना पेंशन कुछ और था और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है उसमें? प्राइवेट रोजगार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉर्पोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, हमारा तो क्लियर स्टैंड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। ये चुनाव के नजदीक आते ही अलग अलग मुद्दों पे भड़काते हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे बेहतर है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू करें। चुनाव को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव टाल दिया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी ट्रांसफर की जा रही है। चुनाव के दौरान बाकी पार्टियों के तो बैनर पोस्टर हटा दिए जाते हैं, परंतु बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर आज भी आपको कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर, जींद के अंदर, सिरसा के अंदर, अलग अलग शहरों में सब जगह ऑलमोस्ट हरियाणा में देखने को मिलते हैं। इनके मंत्री हार से डरते हुए अभी से सूट बांटने लगे। माला से इनके जो विधायक है असीम गोयल जी और घड़ियां बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी गई है, परंतु क्या एक्शन उन पे होगा ये देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी उनको कहां देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का संगठन सबसे मजबूत संगठन है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ 90 के 90 विधानसभाओं पे कार्य कर रही है। हमने अभी 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की हैं। परिवार जोड़ा आंदोलन के तहत तकरीबन 4.5 लाख परिवारों को हमने इस पार्टी के साथ जोड़ा है। इसके साथ साथ अभी हमारा केजरीवाल की गारंटी कार्ड का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। हर परिवार के अंदर हमारी कल ट्रेनिंग पूरी की हमने और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 50% हमारी सरकार है, हम दूसरे तरीके से देखेंगे, जनगणना के हिसाब से बातें सही नहीं। आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, राहुल जी का बयान है और हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड है, परंतु देश के अंदर बड़ी क्लियर स्थिति है
कि जो गरीब है, जिसका जो हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।